बीरनपुर में दो समुदाय के बीच हुए घटना को लेकर यहां छत्तीसगढ़ बंद आह्वान कर रहे हैं। वही हम साथ में पहुंचे हैं ग्रामीण क्षेत्र के भाजपा ओबीसी मोर्चा के मंत्री सोनिया साहू जी के पास। आइए जानते हैं कि उन्हें छत्तीसगढ़ आह्वान बंद करने के लिए कहा, उसने किस क्षेत्र में ये चीज़ किए हैं, थोड़ा विस्तार से बताइए। जी नमस्कार, मैं सोनिया साहू, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला मंत्री। सबसे पहले तो मैं भाई भुवनेश्वर साहू जी की जो निर्मम हत्या करी गई है उसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे और उनके परिवार जनों को उस दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे। दूसरा, मेरे को मैं भनपुरी मंडल ग्रामीण विधानसभा से आती हूँ और आज हम सुबह 6 बजे से अपना श्री राम थोक सब्जी मंडी वहाँ से बंद के आह्वान को लेकर चालू करें और सीधा हमारे क्षेत्र सड्डू, मुआ, दलदल सिवनी और इसमें पूरा लगातार अभी हम लोग राउंड पे ही रहे और कई लोग इसको नहीं मान रहे थे, लेकिन हम लोगों ने फिर भी उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि भाई आज इस तरह से हत्या की गई है जो बहुत जघन्य मतलब एक अपराध हो गया है। और आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ दिनों दिन अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। आए दिन कहीं भी चाकूबाजी, छुरीबाजी हो गया। तो इस तरह से ये एक साहू समाज की बात भी नहीं है, ये एक पिछड़ा मोर्चा की भी बात आती है जो एक बहुत बड़े समुदाय और छत्तीसगढ़ में जहाँ से 52 से 54% पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोग रहते हैं, तो उनके लिए एक मतलब बहुत दुष्परिणाम की बात है। तो आज हम उन सबको लेके साथ में मुद्दा उठाते हुए शहर को बंद करने के लिए निकले हैं और जगह जगह पे हमने उनको बंद कराया है। जो नहीं कर रहे थे उनको समर्थन में लिया है और हमारा प्रयास ये रहा है कि लगभग पूरा जैसे मैं जिस रूट में घूमी हूँ दलदल सिवनी, मुआ, सड्डू और उसमें पूरा लगभग 100% तक बंद सफल रहा है। वहीं मृतक के घर से एक बयान सामने आ रहा है कि पुलिस प्रशासन भी साथ में थी जब उस घटना हो रही थी। जी। तो उस पर क्या करेंगे? बिल्कुल, मतलब ये तो लापरवाही है पुलिस प्रशासन की। जब आप सब उसमें थे तब उसके बाद भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है और आप इतने मतलब अकर्मण्य ढंग से क्यों बैठे रहे, क्यों नहीं करे? तो यहाँ तो लग रहा है कि प्रशासन लचर अवस्था में है, यहाँ कोई काम नहीं कर रहा है। मतलब पुलिस खुद ही ऐसे लोगों को, जिहादी लोगों को संरक्षण दे रही है। आप कुछ समझ सकते हैं। तो हम इसी मांग को हम लोग अपने मुद्दे में या हमारे बीजेपी या हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में जो भी अपने प्रादेशिक नेतृत्व में जो हम लेके चले मुद्दा उठा के कि भाई जिहादियों को संरक्षण देना बंद करो। और इस तरह से ये भाई एक अभी कवर्धा वाला एक केस था जो शांत नहीं हो पाया, दूसरा फिर ऐसा है, घर में घुस के हत्या कर रहे हो आप ही उसकी, और उसकी लाश को उसकी माँ लेके घूमती रही लेकिन उसका कोई देखने वाला नहीं था। तो ये किस तरह से मतलब पुलिस की या प्रशासन की व्यवस्था है कि वो कोई स्टेप क्यों नहीं ले पा रही है? इस चीज़ की मैं और मेरे समग्र पार्टी वाले काफ़ी विरोध करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। वहीं मैं बात करूं बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर और बढ़ते अपराध को लेकर, इस पर क्या कहेंगे? बिगड़ती कानून व्यवस्था आज की ही आप देख लीजिए ना। आज हम लोग जितनी जगह में दलदल सिवनी, भनपुरी मंडल के सड्डू क्षेत्र में गए हैं, इतनी चौकन्नी पुलिस है, हम लोगों के साथ साथ फॉलो कर रही है। आप सोचिए कि यहाँ की प्रशासन को, सरकार को कितना डर है कि कहीं कुछ भयानक ना हो जाए, क्योंकि गलती तो बहुत बड़ी हो गई, चूक बहुत बड़ी हो गई प्रशासन से। लेकिन यही चूक, यही इतनी अलर्टनेस या अवेयरनेस उस निर्मम हत्या हुई उसके साथ यदि कर देते तो शायद उसकी जान बच जाती, या वहाँ पे इतनी सख्ती रख देते पुलिस की तो इस तरह से कोई हादसे नहीं हो पाते। तो मैं बिल्कुल उसके लिए तो पूरे पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार मानूंगी, यहाँ की केंद्र सरकार, यहाँ की राज्य सरकार को जिम्मेदार मानूंगी। जिस प्रकार अभी चुनावी वर्ष है तो क्या ये सब घटना सामने आते जा रहा है, इसका कोई चुनाव पे असर दिखाई देगा? बिल्कुल देगा। जनता जागरूक हो गई है। आज जनता जिस हिसाब से देख रही है कि आए दिन दहाड़े अपराध होते जा रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है। कहीं बच्चों को काट के हमारे ग्रामीण की बात देखो, कहीं बच्चे को काट के एक पैकेट में बना के उसको पीछे फेंक दिया जाता है, उसकी लाश मिलती है तब समझ में आता है। 2 दिन बाद उसके अपराधी को उठा के भी ले आते हैं, वो है कि नहीं है, उसको बोल देते हैं नाबालिग है। इस तरह से छोटी छोटी बहुत सारी मतलब चाकूबाजी हो रही है। गुड़ियारी की ही बात ले लो आप, गुड़ियारी में भी दिन दहाड़े सामने वो आरोपी उसको मतलब हाफ मर्डर करके लेता हुआ जा रहा है उस लड़की को, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। तो ये क्या है? प्रशासन लचर है यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं कर रहा है, ये संरक्षण दे रहा है सारी चीजों को। जिस हिसाब से नशाखोरी हो रही है, जिस हिसाब से सारी मतलब पूरे, और जिसमें ग्रामीण एरिया तो उसमें सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है। धन्यवाद। धन्यवाद।
जिस प्रकार आप देखें कि छत्तीसगढ़ बंद आह्वान कर विश्व हिंदू परिषद और साथ में भाजपा कर रही है। देखना ये है कि मृतक के घरों को उसके कानून की जो व्यवस्था बिगड़ रही है उसमें उनको कुछ सहारा मिलता है कानून का कि नहीं। बने रहिए न्यूज़ CG 24 पर।